तो दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है शामली। तो ये घटना शामली के मोहल्ला दयानंद नगर की है। दिन था 7 अप्रैल 2018 और समय लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास रहा होगा। तो एक व्यक्ति कहीं जा रहा था कि अचानक उसे एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वो खून से लथपथ पड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो उसे किसी ने गोली मारी हो। तो उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल को कॉल लगाकर वहां की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया और उनसे मदद मांगी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलना। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो नगर कोतवाली के प्रभारी अवनीश गौतम, एसआई सत्यनारायण और महिला एसआई निर्मल तुरंत वहां अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। वो जब वहां पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। और जब पुलिस वाले उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास उसका पर्स, कुछ पैसे, मोबाइल और गले में ज्वेलरी, ये सब उसके पास मिलते हैं। तो पुलिस को पता चला कि इस व्यक्ति का नाम राकेश रोहिला है और उसका घर यहीं पास में ही है। चूँकि घर पास में ही था तो उस व्यक्ति के घर वालों को जैसे ही पता चलता है तो घर के सदस्य ये सुनकर भागे चले आते हैं। अब तो वहाँ पड़ोसियों की भी भीड़ लग चुकी थी और वो पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दे रही थी और उन्हें दिलासा दिया कि वो खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तब जाकर लोगों ने बॉडी को ले जाने दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस आगे की छानबीन में लग जाती है। छानबीन में पता लगता है कि राकेश दिल्ली में किसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन का काम करते थे। रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकलते और रात को लगभग 8 बजे के आसपास अपने घर आ जाते थे। अब इधर पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें पता चलता है कि गोली बहुत पास से ही मारी गई थी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। यह केस पुलिस के लिए बड़ी ही चिंता का विषय बन चुका था। न तो मामला लूट का लग रहा था, मारने वालों ने राकेश को हाथ तक नहीं लगाया था क्योंकि राकेश का मोबाइल, पैसा, पर्स, गले की ज्वेलरी सभी उसी के पास ही थे और ना ही मामला कोई पर्सनल दुश्मनी का लग रहा था। अब घटना को 5 दिन बीत गए लेकिन पुलिस अभी तक कातिल का पता नहीं लगा पा रही थी और अब लोगों का प्रेशर भी आने लगा। लोग धरना प्रदर्शन करने लगे तो तत्काल थाना प्रभारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी जगह अब नए इंचार्ज आते हैं जिनका नाम कि जितेंद्र था। अब वो जिस रास्ते से राकेश का आना जाना होता है उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें एक लीड मिलती है। जिस जगह पर राकेश को गोली मारी जाती है उससे पहले उन्हें एक बाइक दिखाई देती है जिस पर के 3 लोग सवार थे जो कि राकेश से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, पर आगे की फुटेज पुलिस के पास नहीं थी। अब जहाँ की वो फुटेज थी वहीं पर एक किराना स्टोर था। अब पुलिस उस बाइक वाली फुटेज को लेकर किराना स्टोर पर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 2 लड़कों को तो वो नहीं जानता, पर इनमें से एक लड़का विशाल है जो कि राकेश रोहिला का ही बेटा है। अब पुलिस विशाल को घर से उठाती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम वहाँ उस टाइम पर क्या कर रहे थे और वो साथ वाले लड़के कौन थे। विशाल बताता है कि मुझे तो माँ ने दूध के लिए भेजा था तो मैं तो दूध लेने गया था। इन दोनों में से एक लड़का समीर है जो कि मेरी बहन काव्या का बॉयफ्रेंड है, वो मेरी बहन के साथ ही पढ़ता है, और दूसरा समीर के ताऊ का लड़का शादाब है। अब पुलिस विशाल को छोड़ देती है और समीर और शादाब को हिरासत में ले लेती है। पहले तो वो अपने आप को बेकसूर बताते हैं जैसा कि सभी लोग बताते हैं, पर जब कड़ी तरह से पूछताछ की जाती है तो समीर सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि मैं और राकेश की बेटी काव्या एक साथ पढ़ते हैं और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने राकेश को नहीं मारा, उन्हें मारने के लिए उन्हीं की बेटी काव्या ने भाड़े पर बदमाश बुलाए थे। अब पुलिस काव्या को भी हिरासत में ले लेती है। पहले तो वो कुछ नहीं बता रही थी, पर जब उसके साथ भी सख्ती बढ़ती गई तो उसने सारा खुलासा कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि काव्या और समीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों कॉलेज के बाहर कभी होटल में तो कभी पार्क में मिला करते। एक दिन काव्या के पापा ने दोनों को होटल से बाहर आते हुए देख लिया था तो उन्होंने समीर को बहुत पीटा और उसकी बेटी से दोबारा मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बात का काव्या को बहुत बुरा लगा। कुछ समय बीता,
एक दिन राकेश घर से काम के लिए निकलते हैं, लेकिन उस दिन उनकी ट्रेन छूट गई। तो 1-2 घंटे बाद वो घर वापस आ जाते हैं, पर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उसी समय समीर वहां से निकल रहा होता है। उस समय घर पर सिर्फ राकेश की पत्नी कृष्णा थी। तो अब तो राकेश का उसे देखते ही खून खोल उठा। वो सोचने लगा कि इसका मेरी बेटी के साथ साथ मेरी बीवी से भी चक्कर चल रहा है। वो अंदर जाता है और कृष्णा से कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो, तुम्हारा चक्कर इस लड़के के साथ चल रहा है। अब तो कृष्णा सोच में पड़ जाती है कि उसे कैसे पता चला। उस दिन राकेश ने घर में बहुत झगड़ा किया। राकेश अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ये सोच सोच कर परेशान था कि उसकी बेटी और उसकी बीवी दोनों एक ही लड़के के साथ रंगरलियां मना रही थीं। उसकी पीठ पीछे ये घर में क्या चल रहा था। तो अब तो आए दिन वो घर में झगड़ा करने लगा। अब काव्या को लगने लगा कि उसके पापा और समीर से मिलने में अड़चन बन रहे हैं। तो उसने एक फैसला किया और उसने समीर से उन्हें जान से मारने के लिए कहा। तो उसने मना कर दिया, पर उसने बोला कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि पैसों के बदले ये काम कर सकते हैं। अब कुछ दिन बाद समीर उन किराए के गुंडों को काव्या के घर ले आता है। जब वो बात कर रहे थे तभी वहां कृष्णा आ जाती है। अब सभी मिलकर राकेश को मारने की डील करते हैं। 4 लाख में बात पक्की हो जाती है। अब 7 अप्रैल 2018 का दिन फिक्स होता है। अब जब राकेश काम से वापस लौट रहा था तो समीर और शादाब बाइक पर उन लोगों को इशारा करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। तभी वहां विशाल आ जाता है जो कि दूध लेने के लिए आया हुआ था। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो दूध लेकर वापस चला जाता है। इस बीच समीर उन गुंडों को राकेश को इशारे से बता देते हैं और गुंडे पास जाकर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने समीर, शादाब, काव्या और कृष्णा को हिरासत में ले लिया और उनके ऊपर केस चला। वो सभी जेल गए। इस घटना को सुनकर एक कहावत याद आती है कि भगवान चाहे दुश्मन दे 1000 पर बीवी न दे छिनार। जिसने भी इस घटना को सुना वो दंग रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब आप ही सोचिए कि एक आदमी अपने घर को चलाने के दिन रात मेहनत करता है और उसके साथ ये सब। तो ये थी रिश्तों को तार तार करने वाली शामली की सच्ची घटना। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।